इस्लाम धर्म के संस्थापक जो हैं हजरत मोहम्मद साहब, इनका जन्म मक्का में 570 ईस्वी में, ठीक ना, ये याद रखेंगे, कुरैश कबीले में हुआ था। कुरैश कबीला यहां से याद रखेंगे, ठीक ना। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन? हजरत मोहम्मद साहब। जन्म इनका कहाँ? मक्का में। कब हुआ? 570 ईस्वी में, ठीक ना। कबीला में हुआ, कुरैश कबीला में। पूछ दे किबला, तब क्या बताएंगे आप? किबला। तो चूंकि मक्का जो है, ठीक, वो भारत के पश्चिम में पड़ता है, और जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो हम अपना मुंह मक्के की तरफ करके रखते हैं, तो उस दिशा को हम कभी किबला बोलते हैं। किबला, ये याद रखेंगे, ठीक। ये दिशा है, मक्के की तरफ की जो दिशा हम करके नमाज पढ़ने जाते हैं, तो उस दिशा का जो नाम है किबला, ये याद रखना है। देखिएगा यहाँ से, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, ये जन्म आप याद रखेंगे। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला। पूछ दे माता जी का नाम अमीना। इनका पालन पोषण किसने किया? अबू तालिब, इनके चाचा जी। अबू तालिब, ये याद रखेंगे, इनके चाचा थे। इनका 25 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ था खदीजा से, जो विधवा थी। तो ये याद रखेंगे, डिटेल यहाँ नहीं बता रहे, बस नाम बता रहे हैं ऑप्शनल जैसे, ताकि हम याद कर लें इसको। अबू तालिब चाचा, जिन्होंने पालन पोषण किया, और 25 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ खदीजा से, जो विधवा थी। इसके बाद देखिएगा, 610 ईस्वी में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ मक्का में। मक्का में हीरा गुफा है, तो हीरा गुफा में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था 610 ईस्वी में। 610 के बाद आ जाइए आप 622 में, मतलब 622 का मतलब 24 सितंबर 622 ईस्वी को इन्होंने, पैगंबर साहब ने, मक्का से मदीना की यात्रा प्रारंभ की, ठीक। इसीलिए इस दिन से ही इस्लाम धर्म में इसको मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाने लगा। यहीं से शुरुआत होती है हिजरी संवत की। तो ये यहां से याद रखेंगे, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, 24 सितंबर 622। देवदूत गैब्रियल ने एक कुरान का अरबी भाषा में अनुवाद करके संप्रेषित करके दिया। कुरान पवित्र ग्रंथ एक है, ठीक ना, और इसमें 114 जो है, 114 अध्याय हैं और 6360 पद्य इसमें। कुरान में 114 अध्याय, 6360 जो है पद्य हैं। ये यहां से याद रखेंगे, ये डाटा 114 6360 का डाटा, ठीक ना। इसके बाद आप आ जाएंगे तो 8 जून 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक, और इनको मदीना में दफना दिया जाता है। इनके जो पुत्री थी वो थी फातिमा, और इनके दामाद थे अली। तो जो सुन्ना को मानते हैं उनको सुन्नी कहते हैं। सुन्ना यानी मोहम्मद साहब के बातों को फॉलो करते हैं वो लोग, तो वो लोग क्या है? सुन्नी है। और जो अली को फॉलो करते हैं वो क्या है? शिया। शिया अली को फॉलो करते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा, इनके जो उत्तराधिकारी हैं पैगंबर साहब के, हजरत मोहम्मद साहब के, उनको क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। खलीफा, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था, ये याद रखेंगे। और खलीफा वाला पद जो है 1924 में तुर्की शासक मुस्तफा कमाल पाशा समाप्त कर दिया। मुस्तफा कमाल पाशा
1924 में खलीफा का पद 1924 तक रहा। इसके बाद तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसको समाप्त कर दिया। तो ये याद रखेंगे, पूछे खलीफा किसे कहते हैं। ठीक, तो हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हैं लोग, ठीक थे, उनको क्या कहते थे हम, खलीफा। शिया जो अली को मानते थे, अली की हत्या कर दी गई 661 में, 661 ईस्वी में। इनके पुत्र हुसैन थे, हुसैन की हत्या कर दी गई 680 ईस्वी में। ठीक, करबला में इनकी हत्या की गई, हुसैन की, करबला इराक, हुसैन की हत्या कर दी जाती है 680 ईस्वी में। तो यहाँ से ये याद रखेंगे। हमारे भारत में जो अरबों के वजह से, ठीक ना, 712 ईस्वी में मुस्लिम धर्म का प्रचार हुआ, 712 ईस्वी से, ठीक ना। सिंध को जीत लिए थे, तो यहाँ से वो डाटा पढ़ेंगे हम अभी, ठीक ना। इब्न इशाक का नाम याद रखेंगे, इब्न इशाक, इन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र को लिखा था। इब्न इशाक ये नाम